नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल कहानी लेकर आए हैं जो कि हमने अपनी दादी के मुंह से सुनी हुई है। 7 भाइयों और एक बहन वाली कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। जीवन में एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी, रिश्तों की कहानी, रिश्तों के निस्वार्थ प्रेम की कहानी, किस प्रकार रिश्तों में प्यार भाव होना चाहिए। तो एक गांव में 7 भाई और एक बहन उनके माता पिता रहते थे। जब तक माता पिता थे तब तक घर का सारा काम वही संभालते थे। खाना बनाना उनकी माँ खाना बनाती थी और पिता जंगल से मांस काट कर लाते थे, यानी जानवरों को मारकर मांस पकाना ही उनका कार्य था। और उस जमाने की बात है जब औरतें केवल घर का काम करती थी और बच्चे संभालती थी। इसी तरह से उन 8 भाई बहन का पालन पोषण हुआ। 7 भाई भी अपने पिता की तरह ही जंगल में जाते, शिकार करते और मांस लेकर आते और उनकी माँ और बहन मांस पकाती, भोजन बनाते और सभी मिलजुल कर खुशी के साथ रहते थे। समय के साथ साथ ऐसा समय आया उनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। अब 8 भाई बहन अकेले रह गए। अब बहन घर में ही रहती और 7 भाई सुबह ही शिकार के लिए चले जाते, जंगल में जाते, पशु पक्षियों को मारकर लाते। बहन सभी भाइयों के लिए खाना बनाती, बड़े प्रेम से उन्हें खिलाती। इस तरह से भाई और बहन में बहुत ही प्यार था। एक दिन की बात है, भाई शिकार के लिए गए हुए थे। बहन अपने घर में काम कर रही थी और हरा साग काट रही थी। साग काटते काटते उसकी उंगली कट गई। उंगली कटने से उसकी उंगली से खून बहने लगा। तो बहन ने सोचा मैं जल्दी से अपनी उंगली को साफ कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे भाई मेरी उंगली के खून को देखकर घबरा जाएंगे, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरी उंगली से निकलता हुआ खून वह देख नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर उसने अपनी उंगली के खून को अपने दुपट्टे से साफ करना चाहा, लेकिन फिर उसे लगा यदि मैं दुपट्टे से साफ करूंगी तो उस खून के धब्बे मेरे भाई देख लेंगे। तब उसने सोचा मैं अपनी उंगली का खून दीवार से साफ कर लेती हूँ, लेकिन दीवार भी यदि भाइयों ने देख ली तो वो पूछेंगे यह क्या है और उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी उंगली कटी है। ऐसा सोचकर जो वह हरा साग काट रही थी उससे ही अपनी उंगली के खून को उसने पोंछ लिया और साग बनाया। उसके भाई आए, बड़े प्रेम से उसने साग परोसा और जो भी खाना पीना बनाया था अपने भाइयों के सामने परोसा। आज तो साग का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। उस साग को खाकर 7 भाई तारीफ करते ना थके। कहने लगे बहन, आज से पहले तो तुमने कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया। आज तो हम जितना साग खा रहे हैं हमारा मन ही नहीं भर रहा। इतना स्वादिष्ट भोजन, आज तुमने इसमें क्या मिलाया है जो भोजन इतना स्वादिष्ट है। बहन ने कुछ नहीं बोला। बोली भाई मैंने तो उसी तरह से भोजन बनाया है जैसे हर रोज बनाती हूँ। अब भाई अगले दिन हर रोज की तरह सुबह उठे और शिकार के लिए चले गए। बहन हर रोज के कामों में व्यस्त हो गई। सबसे पहले उसने आंगन को साफ किया, बर्तन साफ किए, खाना बनाने में जुट गई। उधर उस दिन उसके भाइयों को कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। 7 भाई आपस में चर्चा करने लगे। रात बहन ने जो खाना बनाया था वो तो इतना बढ़िया था, उसे तो आज भी हम याद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन तो आज तक हमने नहीं खाया। और उस साग की चर्चा करने लगे और तारीफ करने लगे। तब बड़े भाई ने बोला आज हम अपनी बहन से पूछेंगे कि साग कैसे बनाया था, उसमें ऐसा क्या मिलाया था कि इतना स्वादिष्ट साग बना। इस तरह से वह भी शिकार करके अपने घर को लौट गए और रात को बहन ने भोजन बनाया, लेकिन आज भोजन में वैसा स्वाद नहीं था जैसा कल था। तब बड़े भाई ने बोला कल तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था, आज वो स्वाद नहीं है।
तब बहन कुछ ना बोली, लेकिन बार बार अपने भाइयों से वही प्रश्न पूछने पर बहन ने बोल दिया, भाई मुझे माफ करना, कल साग बनाते समय काटते समय मेरी उंगली कट गई थी और उसमें से खून बहने लगा। खून साफ करने की कोई जगह ना मिली तो मैंने अपना खून उस साग से साफ कर दिया, इसीलिए वह स्वाद इतना साग में आ गया था। मेरा खून की कुछ बूंदें साग में मिल गई थी। अब तो भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब वह खाना खाकर चुपचाप सो गए। अगले दिन फिर से जंगल में शिकार के लिए निकले और शिकार करने के बाद पेड़ के नीचे बैठ गए। सातों भाइयों ने योजना बनाई। कल बहन ने साग बनाया और साग में कुछ बूंदें उसके खून की मिलने से इतना स्वादिष्ट साग बन गया, तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यदि हम अपनी बहन को मारकर उसके मांस को खाएं तो हमारा स्वाद कितना अधिक बढ़ जाएगा और हमें ऐसा स्वाद कहाँ मिलेगा। ऐसा सोचकर सारे भाइयों ने अपनी बहन को मारकर उसका मांस खाने की योजना बनाई। छहों भाई तो इस बात के लिए राजी थे, लेकिन सबसे छोटा भाई नहीं चाहता था कि उसकी बहन को मारकर मैं उसका मांस खाऊं। लेकिन वह अपने भाइयों के विरुद्ध भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे पता था यदि वह छहों भाई के विरुद्ध जाता है तो इससे उसके जीवन पर संकट आ सकता है। इस तरह से सातों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को मारने की योजना बनाई। एक टीले पर पत्थर रख दिए और लकड़ी के फट्टे बिछा दिए ताकि वहां पर अपनी बहन को ले जाकर मार सके। और बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, बहन अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर अच्छा पढ़ा लिखा वर ढूंढा है और आज हम उससे तुम्हें मिलवाने ले जा रहे हैं। जल्दी से तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। बहन भी बहुत खुश हुई और वह भी अच्छे से तैयार होकर अपने भाइयों के साथ चल दी। और चलते चलते भाइयों ने अपनी बहन को वही टीला दिखाया जहाँ पर उन्होंने उसे मारने की व्यवस्था की हुई थी। टीले पर पहुंचकर भाइयों ने कहा, तुम इन फट्टों पर खड़ी हो जाओ और हम अब तुम्हारी हत्या करेंगे। जब तुम्हारे खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं और हम अब तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस खाएंगे, जिससे हमें तृप्ति होगी, क्योंकि अब हमारे मुंह पर तुम्हारा खून लग गया है, उसका स्वाद हमारी जीभ से जा ही नहीं रहा है। ऐसा कहकर बहन को उस टीले के ऊपर उन फट्टों के ऊपर खड़ा कर दिया। छोटा भाई मन ही मन दुविधा में था। वह नहीं चाहता था कि बड़े भाई उसकी बहन को इस तरह से मारे और बहन को वहां उन पत्थरों के ऊपर टीले पर टांग दिया गया, रस्सियों से बांध दिया गया और बड़ा भाई ने तीर कमान तान लिया। बहन ने कहा, मारो मारो भैया, सीधा छाती पर ही तीर मारना, कहीं और मत मारना, मारो भैया मारो। मैं खुशी से तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में यदि मुझे मारने का भाव आ गया है, अब तुम जरा भी मुझे ना छेड़ना। मारो मारो भैया, सीधा छाती पर ही तीर बांधना। इस तरह से गीत गाने लगी, खुशी से झूमने लगी। वह उसके दर्द के आंसू थे जो उसने अपने भाइयों से टूटकर प्यार किया, वही दर्द संगीत के रूप में बाहर आ रहा था। ऐसी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके भाई इस तरह से उसे मारेंगे। बड़े भाई ने निशाना साधा। उसका निशाना अचूक था, लेकिन उसके मर्म संगीत के आगे उसका निशाना चूक गया और वह जाकर सीधा तीर बाहर की तरफ चला गया और उसकी छाती को बिल्कुल भी भेदन ना कर पाया। इसी तरह बारी बारी से छहों भाई ने तीर साधा और बहन ने उसी तरह से गाना गाया, मारो मारो भैया, सीधा छाती पर ही तीर मारो। लेकिन कोई भी 6 के 6 भाइयों में किसी का भी निशाना बहन को ना लग पाया। अब सबसे छोटे भाई 7वें भाई की बारी आई। तब उसी तरह से बहन ने गीत गाया, लेकिन छोटा भाई जो कि बहुत ही अपनी बहन से प्यार करता था, वह अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था। लेकिन छहों भाई ने कहा, यदि तुम्हारा निशाना नहीं लगा तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और इसी क्षण तुम्हें भी मार देंगे।
इस तरह से बहन ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। छोटे भाई का तीर सीधा मेरी छाती में ही लगना चाहिए। इस तरह से भाई और बहन के प्यार को देखकर भाई का और बहन का मन पसीज गया, लेकिन छोटे भाई का तीर सीधा जाकर बहन की छाती में लगा। बहन के उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए और वह जमीन पर गिर गई। उसके 6 भाई ने उसकी बोटी बोटी काट डाली और 7वें भाई को कहा, तुम पीने के जल और लकड़ियों की व्यवस्था करो। छोटा भाई जंगल में लकड़ियां और जल लेने के लिए चला गया, साथ में कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। और बहन के मांस को 6 भाई ने जंगल में लकड़ियां जलाकर पकाना शुरू कर दिया। सबकी थालियां परोसी गई, केले के पत्ते बिछाए गए। 7वें भाई ने जहाँ पर अपनी थाली लगाई वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया और जब मांस पकाया गया बहन का, उसके साथ ही उसने कुछ मछलियाँ और केकड़े भी पका दिए। सबके लिए भोजन परोसा गया। सब ने खूब चाट चाट कर भोजन किया। 7वें भाई ने केवल मछलियाँ और केकड़े खाए और जो बहन का मांस था, जो गड्ढा खोदा हुआ था, उसमें दबा दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया और वहाँ से चले गए। जहाँ पर उसकी बहन का मांस छोटे भाई ने दबाया था, वहाँ पर बांस का पौधा उगाया और थोड़े ही दिनों के बाद बांस का झुरमुट वहाँ पर बन गया। बांस का बहुत सारे बांस वहाँ पर उग गए। वहीं से एक साधु महात्मा जा रहे थे और वह फ्रेश होने के लिए उसी जंगल में आए और उस बांस की झाड़ियों में बैठकर मल मूत्र त्यागने लगे। तभी आकाश से आवाज़ आई, यहाँ पर बदबू मत करो, यहाँ पर मल मत त्यागो। तो अब बार बार इसी तरह से आकाशवाणी होती रही। तब साधु महात्मा ने बांस के उस स्थान को साफ कर दिया। उस बांस की जड़ में से एक बांस को उखाड़ लिया और उससे एक सुंदर बांसुरी बनाई। बांसुरी को बजाते बजाते वह हर गांव गली में निकलते गए और बांसुरी बजा बजा कर भीख मांगते गए। बांसुरी की धुन बहुत ही मधुर थी। एक दिन वही साधु उस बांस की बांसुरी को लेकर उसी गांव में पहुंचा जहां पर उसके बहन के भाई रहते थे। 6 भाई की शादी हो चुकी थी, लेकिन 7वें भाई की अभी तक शादी नहीं हुई थी। सभी अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त थे, अलग अलग घर में रहने लगे थे। बांसुरी बजाते हुए वह साधु सबसे पहले बहन के बड़े भाई के घर गया। तब बांसुरी से अपने आप ही आवाज़ आने लगी, चलो चलो यहाँ से चलो, यहाँ नहीं ठहरना, यह निर्दयी का घर है, यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरना चाहिए, यहाँ से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। इस तरह से साधु हैरान था, बांसुरी से अपने आप आवाज़ कैसे आ रही है। इस तरह से वह बारी बारी सबके घर में गया। 6 भाई के घर में जाकर बांसुरी स्वयं ही बज उठी। 7वें भाई के घर में गया, तब उस बांसुरी से आवाज़ आई, हाँ यहाँ ठहरो, यहाँ ठहरो, यह दीन दयालु व्यक्ति का घर है, यह ठहरने की जगह है, यहाँ पर ठहर कर विश्राम करना चाहिए। छोटे भाई ने कहा अभी तक विवाह नहीं हुआ था, वह साधु संतों की बहुत ही पूजा किया करता था। तो उसने उन साधु जी का आवभगत किया, उन्हें बैठाया, उनसे हालचाल पूछा, उन्हें जलपान कराया और मधुर बांसुरी को धुन कर सुनकर वह उस पर मोहित हो गया और बोला, साधु महाराज, क्या आप मुझे ये बांसुरी दे सकते हैं। वह अंदर से ही उसकी अंतरात्मा उस बांसुरी के लिए पुकार कर रही थी और साधु महात्मा ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बांस की उस बांसुरी को उस छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई उस बांसुरी से अत्यधिक प्यार करता था और अपनी सराहने रखकर ही सोता था और सुबह अपने काम पर चला जाता, जंगल में शिकार के लिए निकल जाता। आकर देखता उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा हुआ था। हर रोज़ वह देखता उसका घर बिल्कुल चमका होता था। उसने बारी बारी से अपनी भाभियों से पूछा, क्या आप सभी मेरे जाने के बाद मेरे घर की सफाई करती हैं। भाभियाँ बोली, हमें तो अपने घर के कामकाज से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हारे घर की सफाई कैसे करेंगी। इस तरह से एक दिन भाई ने छुपकर यह सब देखने की कोशिश की। वह
चुपचाप से घर से निकला और अचानक एक कोने में आकर छिप गया। वह देखता है बांसुरी में से उसकी बहन जैसे स्वरूप की एक लड़की निकलती है और वह लड़की सारे घर की साफ सफाई करती है और बाद में उसी बांसुरी के अंदर लुप्त हो जाती है। यह सारा सीन देखकर वह घबरा जाता है और अपनी बड़ी भाभी के पास जाकर सारी बात बताता है। बड़ी भाभी कहती है, जब बांसुरी से वह निकले तो उस बांसुरी को आग में डाल देना और उस लड़की के ऊपर तुलसी दल का पानी छिड़क देना, जिससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। भाई ने ऐसा ही किया। बांसुरी में से जब वह लड़की निकली, उसने उस बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की के ऊपर तुलसी दल मिश्रित जल छिड़क दिया। वह सजीव हो गई और उसने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। हे भाई, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम मुझे नहीं मारना चाहते थे और तुम्हारी ही प्रार्थना से, तुम्हारे प्रेम से ही मुझे दोबारा से नव जीवन मिला है। इस तरह से भाई बहन के प्यार से बहन दोबारा से जीवित हो गई। भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, रिश्तों में कभी भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से रिश्तों का पालन करना चाहिए। भाई बहन का प्यार भाई बहन को एक दूसरे से मिलाने में कितना सफल हुआ। इसी तरह मित्रों, आपको भी भाई बहन की यह छोटी सी कहानी दादी माँ के मुख से सुनी हुई अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को इसी तरह की और अच्छी और सुंदर कहानियों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप अपनी जो भी आपके मन के विचार हैं हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।